टैली प्राइम में लोन ईएमआई की एंट्री। अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई जो आप बैंक में पटाते हो, बैंक में जमा करते हो, उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करते हो वही मैं आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 4 लाख का एक लोन यहाँ पर लिया गया है। लोन 5 लाख का है, लेकिन 1 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट कर दिया है और 4 लाख रुपए जो बचे हुए हैं उसके लिए हम लोन ले रहे हैं बैंक से। 5 साल के लिए लोन लिया है और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है 8.75%। उस हिसाब से आपको टोटल 4 लाख के ऊपर में 95,294 रुपये इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, और मंथली जो लोन की ईएमआई वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके लिए कैसे हम इसका ईएमआई वहाँ पर पटाएंगे, उसका एक यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसी के हिसाब से हम लोन का पेमेंट करेंगे। ठीक है, साथ में क्लोजिंग बैलेंस को मिलाते जाएंगे कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल 5 साल की एंट्री इसमें हमको करनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टैली प्राइम में एक कंपनी बनानी है और उसमें हमको लेज़र बनाना है कार का, क्योंकि हमें कार खरीदने वाले हैं जो कि ऑफिस यूज़ के लिए है, इसलिए इसको हम बनाएंगे फिक्स्ड एसेट में। उसके बाद हम बनाएंगे एक बैंक अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट नाम के ग्रुप के अंदर होगा। अकाउंट नंबर लिखिए, इसके अंदर में आईएफएससी कोड लिखिए, बैंक का पूरा डिटेल डालिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। उसके बाद हमको बनाना है बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक से जब लोन लेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट देना होगा और इंटरेस्ट जो आपके लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और बैंक लोन के लिए तो हमने कुछ बनाया ही नहीं था। बैंक लोन वो होगा आपका सिक्योर लोन के अंडर, बैंक लोन नाम का लेज़र, ये भी हमने बना लिया है। ठीक है, तो टोटल हमने कितने लेज़र बनाए हैं जरा चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कितने लेज़र बनाए हैं, तो टोटल हमारे यहाँ पर होगा बैंक अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट और ये हो गया बैंक लोन और कार। ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब हमको एक लेज़र बनाना है कि जहाँ से आप ये कार लेने वाले, खरीदने वाले हो, उनका भी नाम बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ललित कार आर्केड। ठीक है, ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम उधार में ये खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एंट्री को शुरू करते हैं। वाउचर में जाने के बाद में सबसे पहले हम कार को खरीदेंगे, तो उसके लिए हम F7 दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कार, क्योंकि व्यापार में कार आ रही है और कार जो है वो है 5 लाख की। ठीक है, कहाँ से ले रहे हो आप कार को, तो अब उस दुकान का नाम, उस शॉप का नाम लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपको पेमेंट करना है जहां से आपने कार खरीदा था, उस क्रेडिटर का नाम, कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको। डाउन पेमेंट हमने दिखा दिया 1 लाख रुपए और ये हम दिखा रहे हैं बैंक अकाउंट से। ठीक है, अब बचे बाकी के 4 लाख। तो वाउचर में जाकर अब हम दबाएंगे F7 और अब जिनको पेमेंट करना है उनका नाम आप यहाँ पर लिखिए डेबिट में। कितना पेमेंट करना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, और इस 4 लाख रुपए के लिए आपने क्या करना है, बैंक लोन से इसको दिखा देना है कि 4 लाख है, इसको आपने बैंक से पेमेंट कर दिया है। उसके पहले आप एक काम करिए, पहले तो आप इसका बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट लायबिलिटी में 4 लाख रुपए दिखाई दे रहा है, जो कि करंट लायबिलिटी है। लोन लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है, आपने लोन लिया ही नहीं है, तो लोन लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटीज़ में जाकर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर ललित कार आर्केड में दिखा रहा है यहाँ पर कि हमारी 4 लाख की लायबिलिटी है। ठीक है,
करंट एसेट में 1 लाख रुपए दिखा रहा है बैंक अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट। अब हम जाएंगे यहाँ पर वाउचर में फिर से, और F7 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम दिखा देंगे ललित कार आर्केड, 4 लाख रुपए दिखाइए यहाँ पर। और बैंक लोन से इसको आप इस तरह से दिखा दीजिए कि बैंक लोन से हमने इसको पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आप ये एंट्री करोगे, अब अगर आप बैलेंस शीट को चेक करोगे तो यहाँ देखोगे कि करंट लायबिलिटी 0 हो गई है और लोन लायबिलिटी आ गई आपकी 4 लाख रुपए की, ठीक है। अब लोन लायबिलिटी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 4 लाख रुपए का, अब इसको पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो हम जाएंगे फिर से वाउचर में, वाउचर में जाने के बाद हम जाएंगे F5 पेमेंट में। डेट को आपको हर बार चेंज करना चाहिए, और यहाँ पर हम दिखाएंगे बैंक लोन, ठीक है। और कितना इनको पेमेंट करना है अपन को, 32,368 रुपये। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 32,368 रुपये, और फिर से डी दबाएंगे तो DR हो जाएगा, और यहाँ पर दिखा देंगे बैंक का इंटरेस्ट 66,691 रुपये, ठीक है। तो बैंक इंटरेस्ट 66,691 रुपये हमने दिखा दिया, और ये पेमेंट हमने किया बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट में हम यहाँ दिखा देंगे इस तरीके से, और ये पेमेंट हमने दिखा दी। पूरा डिटेल भी डालना है आपको, जो भी रेफरेंस नंबर है या चेक से आपने पेमेंट किया है या ऑनलाइन पेमेंट किया तो उसका रेफरेंस नंबर वगैरह जरूर अपना रजिस्टर में डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसमें क्या दिखा रहा है। तो जैसे बैलेंस शीट में जाओगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 3,67,632 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है 3,33,309 रुपये। कहाँ पर गलती की अपन ने, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई हमसे। प्रिंसिपल अमाउंट हमको इतना पेमेंट करना था और इंटरेस्ट हमको इतना पेमेंट करना था, हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको सुधारना पड़ेगा। बैंक लोन अमाउंट कितना है 66,691, और बैंक का इंटरेस्ट कितना है 32,368 ये हो गया। ये हमने पेमेंट कर दिया है, पूरा डिटेल भी डालना है। अब इसका हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दिखा रहा है 3,33,309 रुपये। तो यहाँ पर भी देखिए 3,33,309 रुपये जो बैलेंस है वहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको करना है। फिर से हम वाउचर में जाएंगे और एक दूसरी एंट्री करेंगे। तो पहले मैं डेट को चेंज कर लेता हूँ, 1/5 को मैं नेक्स्ट पेमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक लोन, और कितना पेमेंट कर रहे हैं 72,768 रुपये, 72,767 रुपये, ठीक है। और इंटरेस्ट है 26,292 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे डी, तो डेबिट हो जाएगा। बैंक इंटरेस्ट लिख देंगे कितना 26,291 रुपये, 292 रुपये, ये हो गया। और ये हम बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, तो मैंने इसको भी एंटर कर दिया है। अब आप बैलेंस शीट को चेक करिए यहाँ से, तो आप देख पाएंगे कि अब यहाँ पर दिख रहा है 2,60,542 रुपये। चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2,60,542 रुपये, 2 पेमेंट हमने कर दी। इस तरीके से आपको पेमेंट करना। अच्छा, ये सालाना पेमेंट है, आपको इसको साल में पेमेंट करना है। मैंने आपको इसको इसमें कर दिखा दिया है, एक 1-2 महीने के अंतर में, ठीक है। या मंथली पेमेंट है तो ना मंथली पेमेंट आप करते जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से मेंटेन होता रहेगा। इस तरह से आप बैंक लोन की एंट्री को कर सकते हैं, और EMI कैसे बढ़ाते हैं उसकी एंट्री भी इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं।